दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अगर मैं आपसे कहूँ नॉर्मली ट्रायंगल एक होता व्हाट इज अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। ट्रायंगल क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। और ट्राई एंगल जो ट्रायंगल होता है वो ट्राई और एंगल दो शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है तीन और एंगल्स का मतलब होता है कोण। एंगल्स का मतलब होता है कोण। मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें तीन साइड्स होती हैं। क्या? एक ऐसा फिगर जिसमें तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं, उस फिगर को हम बोलते हैं ट्राई एंगल। क्या आपको ये मेरी बात क्लियर है? क्या होता है ट्रायंगल? एक ट्रायंगल ऐसा फिगर होता है जिसमें थ्री साइड्स होती हैं और थ्री एंगल्स होते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूं तो व्हाट इज अ ट्रायंगल? अ ट्रायंगल अ ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर। A triangle is a simple closed figure with what? With three sides and थ्री एंगल्स। क्या आपको ये बात क्लियर है कि एक ट्रायंगल में क्या होता है? एक ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। जैसे ये रहा एक सिंपल सा ट्रायंगल, तो इसमें कितनी साइड्स हैं? तीन साइड्स हैं। मान लेते हैं इसका मैं अगर नाम रख दूं ए, बी और सी, और ये एंगल्स दे दूं 1 2 3, इसका मैं नाम रख देता हूँ एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। तो इसमें साइड्स कौन सी हैं? साइड्स इसमें कौन सी हैं? ए सी, ए सी, ए बी एंड बी सी। तीन साइड्स हो गई। और एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। मतलब ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है जिसके अंदर तीन साइड्स होती हैं और तीन एंगल्स होते हैं। आगे अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल भी कई टाइप्स के होते हैं। क्या? टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कई टाइप्स के होते हैं। मेनली हम ट्रायंगल को तीन टाइप्स में देखते हैं। तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी का मतलब होता है इक्वल। एक सेकेंड। हाँ, इक्वी का मतलब होता है इक्वल और लेटरल साइड्स मतलब इक्वल साइड्स। मतलब इक्विलेटरल का मतलब होता है इक्वल साइड्स। ऐसे ट्रायंगल जिनकी जो तीनों साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ ऐसा सा दिखता है जिसमें ये साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ये होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें जो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के और वो इक्वल होगा एंगल सी के, और तीनों एंगल इक्वल होंगे 60 डिग्री के। मतलब अगर मैं एक नोट पॉइंट लिखवाना चाहूँ आपको तो ये वो होगा कि इसमें जो एंगल होता है वो 60 डिग्री का होता है और इनकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। ये होता है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। मतलब अगर हम देखें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और इन तीनों एंगल्स का जो क्या बोलते हैं, इन तीनों एंगल्स में से किसी हर एक एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो 60 डिग्री का होता है। ठीक। आगे हम दूसरे टाइप के ट्रायंगल की बात करें तो दूसरा टाइप का जो हमारा ट्रायंगल है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल।
ये क्या है, इसमें ना देखो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में पढ़ा था कि 3 साइड्स इक्वल होती है, इस वाले ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं। बस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट, इक्विलेटरल में 3 साइड्स इक्वल थी, इसमें 2 साइड्स मान लेते हैं, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, और अगर हम इसका नाम रख दें ए बी सी, तो ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब इसमें 2 साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इसके बाद हम बात करें, एक और ट्रायंगल होता है जिसका नाम होता है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी एक भी साइड्स इक्वल नहीं होती। जैसे मैंने कुछ ऐसा करके ट्रायंगल बना दिया, ऐसा ट्रायंगल बना दिया जिसमें एक भी साइड जो होगी वो इक्वल नहीं होगी, मतलब ए सी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए बी, मतलब इसमें जो तीनों साइड्स है ना, वो तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। ये होता है एक स्केलन ट्रायंगल। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है जिसे हम बोलते हैं, सॉरी एक सेकेंड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है जिसे हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये कैसा ट्रायंगल होता है। अब इसकी अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो इसमें क्या होता है कि एक जो एंगल होता है ना इस ट्रायंगल में, वो 90 डिग्री का होता है, इसीलिए हम इस ट्रायंगल को बोलते हैं 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और इसमें जो 90 डिग्री के जस्ट सामने या फिर जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं हम बेस। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस। तो हमने कितने टाइप के ट्रायंगल पढ़े उसको मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। हमने सबसे पहला पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने सबसे पहले पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा हमने पढ़ा स्केलन ट्रायंगल। चौथा हमने पढ़ा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अच्छा, हमने इसमें कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि इसकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसमें क्या पढ़ा, इसकी 2 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, और इसमें 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा स्केलन ट्रायंगल के बारे में। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, इसमें नो साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, नो साइड्स आर इक्वल। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, राइट एंगल। इसमें जो एक एंगल होता है वो कैसा होता है, 90 डिग्री का। तो ये था हमारा ट्रायंगल के बारे में कि इसके ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं। इसके बाद इस वीडियो का सबसे आखिरी टॉपिक आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एंगल सम प्रॉपर्टी। इस पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए, लेकिन मैं इसी वीडियो के साथ ही ये टॉपिक कवर कर दूंगा, जिससे आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर हम किसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी सारे टाइप्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहीं पर देख सकते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ, ये एंगल सम प्रॉपर्टी होता क्या है, या फिर इसे मैं यहाँ पे लिखूँ ट्राई सम प्रॉपर्टी। एक सेकेंड, अगर मैं इसको इरेज करने की कोशिश करूँ, अंडो कर देता हूँ मैं। एक सेकेंड, हाँ अब मैं लिखता हूँ इसको क्या, ट्राइएंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइएंगल सम प्रॉपर्टी मतलब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं नॉर्मली कि इफ दिस एंगल इज 50 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, आप कैसे बता पाएंगे। तो अगर हमसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो हम इन क्वेश्चंस का जवाब कैसे देंगे,
वो हम देंगे ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ये बोलती है कि द सम ऑफ व्हाट, द सम ऑफ all the angles, the sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। बहुत बड़ी बात बोल दी है इसने, बहुत बड़ी बात बोल दी है इसने, इज 180 डिग्री, बहुत बड़ी बात बोल दी है इसने। और ये बात क्या है कि इफ आई से कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। सही बात है कि नहीं? इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही होगा। अगर मैं आपसे बोलूं एंगल ए मुझे कितना दिख रहा है, 50 डिग्री, एंगल बी मुझे कितना दिख रहा है, 30 डिग्री, एंगल सी मुझे कितना दिख रहा है, एक्स, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री। तो x इक्वल्स 50 प्लस 30 इज 80 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x इक्वल हमारा क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 डिग्री। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि इस एंगल की वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मतलब अगर हमसे कोई इन टाइप्स के क्वेश्चन पूछता है तो हम सीधा सीधा एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल्स को बता सकते हैं। जैसे मैं आपसे एक और क्वेश्चन कहूँ कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है जिसमें इस ट्रायंगल की वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू है 40 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री और इसका नाम है ए बी सी। और हमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड एंगल सी, फाइंड एंगल सी। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड एंगल सी, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। अभी अभी हमने पढ़ा। और ये हम कैसे कह रहे हैं, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी अभी अभी। एंगल ए मेरा कितना है, 40 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री, एंगल सी हमें निकालना ही है विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इक्वल्स टू 40 प्लस 30 इज 70। तो 180 डिग्री, अगर 70 इधर प्लस में है तो इस साइड आएगा किधर, क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल सी मेरा कितना आ गया, 110 डिग्री। ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको इस टॉपिक पर क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अबाउट एंगल सम प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस पर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।